अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है आपके पास कि उसने कहा है कि गिवन मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो इसमें जो ए एंड बी है, ये स्मॉल ए एंड बी, इसकी आपने वैल्यूज फाइंड करके देनी है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर वो कह रहे हैं कि द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। सो एज यू कैन सी कि क्लियरली ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर में ये बात पढ़ के आए हैं। इस पर हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी इनफैक्ट कि सिमेट्रिक के लिए ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल होते हैं, राइट। तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे कि क्योंकि क्वेश्चन में सिमेट्रिक लिखा हुआ है तो ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे कि आप 1 बाय 1 रो पिक करो। ये फर्स्ट रो पिक की, इसे आपने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आपने सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब आप क्या करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन था कि सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक का मतलब है कि ये दोनों इक्वल है, ए और ए ट्रांसपोज एक दूसरे के इक्वल है। सो नाउ यू हैव रिटन दिस डाउन कि ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। अब अगर ये इक्वल है तो इक्वल मैट्रिसेस का मतलब हमें पता है कि उन मैट्रिसेस की हर एंट्री एक दूसरे के इक्वल होगी। मतलब जो 1-1 पोजीशन पे दोनों मैट्रिक्स की एंट्री है वो इक्वल होगी। इसी तरह जो 1-2 पोजीशन पे दोनों मैट्रिसेस की एंट्री है वो इक्वल होगी। यानी कि 2b 3 के इक्वल होगा। यहाँ से b की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी थी तो ये 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है और b की वैल्यू आ जाती है 3/2। सिमिलर वे में ये जो -2 है ये 3a के इक्वल हो गया और यहाँ से a की वैल्यू आ गई -2/3। ठीक है, इसी तरह 3 जो है वो 2b के इक्वल है, तो इधर से भी आप b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, वो सेम ही रहेगी, 3/2 ही आएगी। ठीक है, किसी भी एंट्री को इक्वेट करके आप a और b की वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, उसने क्वेश्चन में दे दिया था कि द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अगर ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा तो पहले आप ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया हमने, फिर ए को ए ट्रांसपोज के इक्वल कर दिया और उधर से इक्वल मैट्रिसेस का क्योंकि मतलब होता है कि सारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है तो आपने इक्वेट कर दिया और अपने अननोन्स ए और बी की वैल्यू निकाल ली। सो इसको आप एंड पे ऐसे एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो हमने लिख दिया। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब उसमें उसने क्या कहा था, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर एक्स। ठीक है, तो आपका एक्स अननोन है, एक्स के लिए आपने इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पार्ट 1 था x माइनस 3a इज इक्वल्स टू 2b। अब जो अननोन होता है उसको आप एक तरफ रखते हो और बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाते हो। तो इस केस में x अननोन है, x को आप एक तरफ रखोगे और इस 3a को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये 3a इस तरफ नेगेटिव है, दूसरी तरफ गया तो पॉजिटिव बन गया। तो अब ये गिवन मैट्रिसेस क्वेश्चन में ये थे, a ये गिवन था, b ये गिवन था। अब आपने क्या करना है, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है और फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो 2 मैट्रिक्स b लिख दिया प्लस 3 मैट्रिक्स ए लिख दिया, राइट। ये वाला ए मैट्रिक्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दी, इस 2 को मैट्रिक्स के अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर अब आप देख सकते हो कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, 2 क्रॉस 3, क्योंकि ऑर्डर इज ऑलवेज रो बाय कॉलम, राइट। तो अब क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो आप इनको ऐड कर सकते हो। आपने एंट्री बाय एंट्री ऐड कर लिया, 4 + 3 आपके पास 7 आ गया। इसी तरह 2 + 0 2 आ गया, 2 + 9 11 आ गया, 6 - 6 0 आ गया, -2 + 6 4 आ गया और 8 + 3 11 आ गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई है, दिस इज योर x। अब अप्रोच क्या रहेगी आपकी इन क्वेश्चंस में कि पहले आपने इधर से ही x को सेपरेट कर लेना है और फिर जो भी इज इक्वल टू के इस तरफ चीज बन रही होगी उसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व उसे इसी तरह करना है जैसे 2b + 3 लिखा हुआ है तो b कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के तरीके से ही आप इस चीज को कर रहे होगे। मूविंग ऑन, इसी क्वेश्चन का फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, क्वेश्चन 6 पार्ट 2। उसमें उसने कहा था 2 × x माइनस a इज इक्वल्स टू b। अगेन आपने इस क्वेश्चन को वैल्यू ऑफ x के लिए सॉल्व करना है, तो आपको x को आइसोलेट करना है, x को एक तरफ रखना है और बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे या दूसरी तरफ ले जाना है।
ओके, अब आपने x को आइसोलेट कर लिया, ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू b प्लस 2a आ गया। ये 2a इस तरफ नेगेटिव था, दूसरी तरफ क्या तो पॉजिटिव हो गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इस पूरी चीज़ को सॉल्व करना है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि a एक मैट्रिक्स है, 2 एक स्केलर एंट्री है, वो उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है और फिर वो 2a b में ऐड हो रहा है। तो जब वो दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये वाली पूरी चीज़ सॉल्व होके आपके पास एक मैट्रिक्स दे रही होगी, राइट। तो उस मैट्रिक्स को आखिर में आप इस 2 से डिवाइड कर दोगे तो x अननोन आ जाएगा। तो बस यही किया हमने। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए। उसके बाद आपने b प्लस 2a किया है, सो दिस इज योर b मैट्रिक्स, राइट, एंड दिस इज प्लस 2, और ये आपने यहाँ पे ये जो a मैट्रिक्स था ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आपने पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे इस मैट्रिक्स के अंदर, इस स्केलर एंट्री को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और फिर आपने, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल कॉलम, रो बाय कॉलम इज योर ऑर्डर। तो आपने इनको ऐड किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब ये आंसर नहीं है, ये b प्लस 2a आया, आपने फर्दर इसको 2 से डिवाइड करना है तो आपके पास फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आपने इस गिवन मैट्रिक्स को डिवाइडेड बाय 2 करना है, मतलब हर टर्म को मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना है। तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ये अप्लाई हो रहा है कि हर टर्म आपके पास 2 से डिवाइड हो जाएगी। हर टर्म 2 से डिवाइड हो गई और ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट भी आपके पास सॉल्व हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 7 आ जाता है। क्वेश्चन 7 में उसने क्या कहा था आपसे कि ये ए है, ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ था उसने, और उसने कहा था कि शो करें कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, उसके लिए हमने ए प्लस बी होल ट्रांसपोज फाइंड करना था। तो अगर मैंने ए प्लस बी होल ट्रांसपोज फाइंड करना है तो सबसे पहले तो मैं ए प्लस बी फाइंड करूंगी। सो दिस इज माई मैट्रिक्स ए, दिस इज माई मैट्रिक्स बी। मैंने एक पहले तो ऐसे कर सकती थी कि मैं बीच में एडिशन के साइन के साथ इन दोनों मैट्रिसेस को लिख लेती और फिर मैं इस स्टेप पे प्रोसीड करती। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड ही करना है। अब तो ये बात हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं, तो बस ऐड कर दिया हमने, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया आपने, 1 + 2 किया 3 आ गया, 0 - 1 किया -1 आ गया, -1 + 3 किया 2 आ गया, 2 + 1 किया 3 आ गया। इसी तरह नीचे वाली रोज को भी आपने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आपने फाइनली ट्रांसपोज ले लेना है, यानी 1 बाय 1 रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। फिर हम क्वेश्चन 7 की राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। ये मैट्रिक्स ए था गिवन जो क्वेश्चन में, और ये मैट्रिक्स बी था जो क्वेश्चन में गिवन था। अब आपने राइट हैंड साइड में क्या करना है कि बेसिकली आपने ए प्लस बी होल ट्रांसपोज को इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्रूव करना था। तो आप पहले अब क्या करोगे, ट्रांसपोज ले लोगे और फिर उन ट्रांसपोजेस को आपस में ऐड कर लोगे। तो पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, पहली रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, दूसरी रो 3 1 2 5 कॉलम में कन्वर्ट हो गई और 0 - 2 1 6 थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। फिर बी मैट्रिक्स लिख दिया हमने, उसका ट्रांसपोज लिया, तो जो पहली रो थी 2 - 1 3 1 वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, दूसरी रो 1 3 - 1 4 सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, और जो लास्ट थर्ड रो थी आपके पास 3 1 2 - 1 वो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अब फाइनली राइट हैंड साइड पे क्या करना था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना था। तो 1 बाय 1 आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया। ये देखिए 3 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, 0 + 3 3 आ गया। इसी तरह -1 + 3 2 आ गया, 2 -1 1 आ गया, 1 + 2 3 आ गया, और इस रो को भी आपने इसी तरह ऐड कर दिया, ठीक है। और इस आखिरी रो को भी आपने इसी तरह ऐड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। अब अगर हम गौर करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी, वो ये आई थी, और हमारी राइट हैंड साइड भी यही आई है। दोबारा देख लें, 3 4 3 -4 -1, ठीक है। थर्ड रो पे भी गौर कर लें, फोर्थ रो भी देख लें एक दफ़ा, और राइट हैंड साइड भी यही आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, हमने लिख दिया हैंस वेरीफाइड। इधर से हमें एक बात और ये भी पता चली है कि हम ये बात ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। तो पहले आप a प्लस बी करें और उसका होल ट्रांसपोज लें, या फिर पहले a ट्रांसपोज लें फिर b ट्रांसपोज लें फिर उन दोनों को ऐड करें, आंसर सेम आएगा। ये हमने एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया, लेकिन दिस इज अ यूनिवर्सल रूल। ये एक आइडेंटिटी है जो आप किसी भी मैट्रिक्स पे लगाएं तो इट विल ऑलवेज बी ट्रू। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस एज एन आइडेंटिटी एज वेल कि आपके एडिशन कम्यूटेटिव है। तो आप दोनों साइड्स को जब भी इस तरह से सॉल्व करेंगे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 में डिफरेंट पार्ट्स थे, पहले पार्ट 1 डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन 8। अब क्वेश्चन 8 में आपके पास मल्टीपल पार्ट्स थे। पहले पार्ट 1 डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 में उसने क्या कहा था कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आपने प्रूव करना है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ट्रांसपोज क्या होता है, बेसिकली कन्वर्जन ऑफ रोज टू कॉलम्स होती है, और फिर आप उसका दोबारा से एक ट्रांसपोज ले लो उसी मैट्रिक्स का जिसको आपने पहले कन्वर्ट किया था, तो ऑब्वियसली यू विल रीच बैक टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, राइट, क्योंकि आपने जिन रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया था अब आप उन कॉलम्स को दोबारा से रोज में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यही बात हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। अगेन दिस इज ऑलवेज ट्रू, नॉट जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गई और दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गई। फिर इसका आपने अगेन ट्रांसपोज लिया, तो फर्स्ट रो फिर से कॉलम में कन्वर्ट हो गई, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। अब क्योंकि अगर आप गौर करो तो दिस इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स, राइट, ये वाली जो चीज आई है और जो ये वाली चीज है, दे आर सेम, these two matrices are same, so yes this is equal to right hand side, तो आपने कह दिया hence verified। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 था जिसमें उसने कहा था कि शो दैट ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। अब हमें पता है कि एडिशन तो कम्यूटेटिव होती है लेकिन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है, हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। तो वो यहाँ पे अगेन वही बात कर रहे हैं कि कम्यूटेटिव क्योंकि नहीं है, तो आपको अब ये बात खुद भी पता होनी चाहिए कि सिंस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव आपके पास ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। तो अब यही हमने प्रूव करना है। ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन ये जेनेरिक रूल है जो कि सारे ऑर्डर्स के मैट्रिसेस के लिए ट्रू है, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन उसने ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ओके, तो आपने इस पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और सेकेंड रो को आपने सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें तो ए ट्रांसपोज करना है, मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है और जो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इसे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्विकली लेट्स चेक कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है 2 क्रॉस 3 और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है 3 क्रॉस 2। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का n इज इक्वल टू द m ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। फिर आप मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन की वही टेक्निक रहेगी कि पहले तो पहली रो को सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर दूसरी रो पे प्रोसीड करेंगे और उस दूसरी रो को सारे कॉलम्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द थर्ड रो एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया विद एडिशन साइन इन बिटवीन, फिर हमने फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया एंट्री बाय एंट्री, 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। इसी तरह सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पे प्रोसीड करते हैं और ए ट्रांसपोज ए करते हैं। अब हमें ए ट्रांसपोज की भी वैल्यू पता है, ए की भी वैल्यू पता है, हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो ए ट्रांसपोज ए में पहले ए ट्रांसपोज लिख दोगे आप, फिर ए लिख दोगे। पहले तो यू विल क्विकली चेक कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बन रहा है 3 क्रॉस 2 और जो सेकेंड मैट्रिक्स है यहाँ पे उसका ऑर्डर बन रहा है 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट मैट्रिक्स का n इज इक्वल टू द m ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, thus you can multiply the two matrices। तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है इन दोनों मैट्रिसेस की। तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की है इन दोनों मैट्रिसेस की। आपने सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया और ऑफ कोर्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली जगह पे इसका आंसर आपने लिख दिया। फिर आपने फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलर वे में सेकेंड रो गेट्स मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ और आपने उसको एक्सपैंड करके इधर लिख दिया। और फिर थर्ड रो पहले सॉरी सेकेंड रो फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर आपने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी एंड देन थर्ड रो विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दिस थर्ड कॉलम, राइट। फिर आपने सिंपल इसको सॉल्व कर देना है। 9 + 1 is 10, 2 - 3 is -1, 0 + 12 is 12, 2 - 3 is -1, 4 + 1 is 5, 0 - 4 is -4, इसी तरह ये आ गया 12, ये आ गया -4 और ये आ गया 16, ठीक है। अब अगर हम गौर करें तो ये आ गई है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ये थी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए तो ऑर्डर ही दोनों मैट्रिसेस का बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने जब मैं एक्सप्लेन करी थी
तो मैंने आपको जब बताया था कि कम्यूटेटिव नहीं होते फर्स्ट लेक्चर में, तो तब भी मैंने ये बात मेंशन की थी कि क्योंकि आप जो है वो जब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो तो उस टाइम पे दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सिर्फ पॉसिबल नहीं होती, बल्कि आप उस वक्त मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देते हो जब n m के बराबर हो। तो इसलिए आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एंड दैट इज शोन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किया, उससे यही बात प्रूव हो रही है ना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही। मूविंग ऑन, अब जो हम आज की लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आपने प्रूव करना था पार्ट 1 में कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अगर जो है वो आपके पास ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, ठीक है। तो आपने पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट। अब आपने देख लिया कि फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है 2 क्रॉस 3। इसी तरह जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या बन रहा है, उसका ऑर्डर कब बन रहा है 3 क्रॉस 2। तो यस n इज इक्वल टू m, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। आप मल्टीप्लाई कर दो, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, और उसका आंसर हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, 2 माइनस 2 इज 0 प्लस 9 9 आ गया, 4 माइनस 2 प्लस 0 2 आ गया, इसी तरह 1 प्लस 4 4 आ गया, और 2 प्लस 0 इज 2, राइट। तो इधर से ए बी होल ट्रांसपोज की ये वैल्यू, अब इसका ट्रांसपोज लेना है, राइट, दिस इज योर ए बी। अब आपने इसका होल ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए बी पहले मल्टीप्लाई हो रहे थे और फिर उसका ट्रांसपोज था। तो जब आपने ट्रांसपोज लिया तो रो को पहली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फिर दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में उसने क्या कहा था कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो अगर हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, सो फर्स्ट वी फाइंड ट्रांसपोज ऑफ बोथ द गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है। तो पहले आपने बी ट्रांसपोज ले लिया, पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गई, दूसरी रो दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गई, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। फिर पहले मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले लिया, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, और अगेन एक दफा चेक कर लिया कि यस n इज इक्वल्स टू m बाय द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई आपके पास, और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। फिर इस चीज को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, और ये 9 आ गया, और ये 1 प्लस 3 इज 4, एंड देन दिस इज 2, एंड क्योंकि ये 0 था ना, तो 4 माइनस 2 इज 2, and then this will become 0, it will also become 0, so you end up with 2 only. अब अगर हम गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी, लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी और राइट हैंड साइड भी यही आई है। इसका मतलब है कि आप पहले ए बी होल ट्रांसपोज लें, वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, लेकिन ए बी होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है। तो वो वाली बात अभी भी ट्रू है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखिए हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल प्रूफ किया, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं प्रूफ किया। तो नाउ वी नो दैट कि अगर ए बी होल ट्रांसपोज लें और दूसरी साइड पे बी ट्रांसपोज पहले लें और फिर ए ट्रांसपोज लें और उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट था पार्ट 2, उसमें भी यही वेरीफाई करना था अगेन कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो आपने पहले दोनों मैट्रिसेस को लिख लिया जो क्वेश्चन में दिए हुए थे, फिर लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले ए बी करेंगे, फिर उसका होल ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले आपने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आपने ऑर्डर चेक कर लिया, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3 क्रॉस 2। तो यस n ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू m ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सो यू कैन मल्टीप्लाई देम। मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक सेम रहेगी, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सिमिलर वे में सेकंड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज ये भी देख सकते हो कि जो ये आपके पास ये वाली एंट्रीज होती है ना, ये सेम आती है। तो इधर से आप एक क्विक चेक कर सकते हो कि क्या मैं मल्टीप्लिकेशन ठीक करी हूँ या नहीं। फिर आपने इसे सॉल्व कर दिया तो आपके पास ये आंसर आ गया और लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई।
तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे, ए बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू आपके पास आ गई थी। अब राइट हैंड साइड पे क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए बी जो आया था उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ए बी होल ट्रांसपोज आ गया। राइट हैंड साइड पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कर लोगे, दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ले लिया आपने। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी। वैसे दिस पार्ट इज प्रीटी मच सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो प्लीज डू ट्राई दिस पार्ट ऑन योर ओन फर्स्ट, ठीक है। फिर आपने सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। फिर ये बी मैट्रिक्स था, फिर इसका ट्रांसपोज लेना था, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो गई, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो गई। अब हम देख लेते हैं कि आर द टू मैट्रिसेस सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है 3 क्रॉस 2 और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर बन रहा है 2 क्रॉस 3। तो फर्स्ट अब बी ट्रांसपोज, दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स एंड दिस इज योर सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट मैट्रिक्स की, तो इसका अब हमने n देखना है। This is your first matrix ना, so this is your n and it is equal to the m of your second matrix। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। बी ट्रांसपोज पहले लिख दिया आपने, ये वाला मैट्रिक्स पहले लिख दिया और ये ट्रांसपोज बाद में लिख दिया। फिर मल्टीप्लिकेशन की वही अप्रोच रहेगी कि पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, फिर सिमिलर वे में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, और आखिर में आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। फिर हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो ये बन गया 1 + 4 + 0 5, -1 + 2 + 4 5, 1 + 6 + 0, तो 6 + 1 7 आ गया, -1 + 3 -8, तो ये आपके पास -6 आ गया, ठीक है, क्योंकि -2 -1 + 3 is 2 and 2 - 8 is -6। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। अब अगर हम गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी इस क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी जो राइट हैंड साइड आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, हेंस वेरीफाइड कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बट दैट डजंट मीन कि मल्टीप्लिकेशन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर एप्लीकेबल होती तो फिर तो ए बी होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल होता, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो भी रह गए हैं, and then we will wind up this exercise and move on to the next topic. Thank you and Allah Hafiz. And please don't forget to subscribe to my channel, and if you have learned something from this channel, then please appreciate my work in the comment section, and you can share your queries as well in the comment section. Thank you and Allah Hafiz.